हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी का एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है अर्बन हीट आइसलैंड, जिसको शहरी ऊष्माद्वीप भी बोलते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में समझेंगे कि क्या है अर्बन हीट आइसलैंड और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन कौन से स्कॉलर्स थे, जोग्राफर थे जिन्होंने अर्बन हीट आइसलैंड का कॉन्सेप्ट दिया, और फिर इसका ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसको समझेंगे हम लोग। और इसका मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि अर्बन हीट आइसलैंड ना बने, वो सबको आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अर्बन हीट आइसलैंड को अगर बाई टर्म समझा जाए तो ये एक ऐसे क्षेत्र की बात करता है जो अपने आसपास के क्षेत्र से कंपैरेटिवली गर्म हो। ठीक है, अब एक एक वर्ड को तोड़ के देखते हैं। जैसे अर्बन है और हीट आइसलैंड है। अर्बन तो अर्बन यानी कि शहर। तो शहर क्या है? तो सेंसस के अकॉर्डिंग शहर एक वैसा क्षेत्र है जहाँ की आबादी 1 लाख से अधिक हो। ये सेंसस के अकॉर्डिंग है एक शहर का डेफिनेशन। अब इसको हीट आइसलैंड क्यों कहा गया है तो उसको समझते हैं। तो हीट आइसलैंड इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार द्वीप, ये उसको उपमा दी गई है, यानी ये रियल में आइसलैंड नहीं है, इसको बस नाम दिया गया है। क्योंकि जिस प्रकार द्वीप जो है वो अब चारों तरफ पानी से घिरा रहता है, उसी प्रकार शहरी क्षेत्र भी एक ऊष्मा के अंतर के कारण एक द्वीप के जैसे अपने आसपास के क्षेत्र से अलग हो जाता है, इसलिए इसको ऊष्मा द्वीप कहा जाता है। तो शहरी ऊष्मा द्वीप, इस टर्म को सबसे पहली बार शहरी ऊष्मा द्वीप को 1810 में ब्रिटेन के रहने वाले ल्यूक हॉवार्ड नाम के स्कॉलर ने बताया था। और उन्होंने ब्रिटेन की राजधानी लंदन में इसको महसूस किया था और देखा था कि लंदन जो है, जो कि एक शहरी क्षेत्र है, उसका तापमान आसपास के क्षेत्र से ज़्यादा है। इसके बाद गीगर और चांडलर नाम के स्कॉलर्स ने भी इस पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इसके बाद अगर बात करें कि ऊष्मा द्वीप या फिर शहरी क्षेत्र अपने आसपास के क्षेत्र से गर्म क्यों रहता है, इसके पीछे का क्या कारण है, तो इसके कारण हो सकते हैं जैसे भवनें और इमारतें। तो जो कंक्रीट का बना हुआ रहता है रोड, और जो बिल्डिंग्स बने हुए रहते हैं, उन सब के कारण भी जो हमारा हीट है वो ट्रैप हो जाता है और अंदर अंदर उसको गर्म करने लगता है। जैसे ये देखिए, इसमें बताया हुआ है, जैसे सन से जो रेडिएशन आ रहा है वो इस तरह के बिल्डिंग्स में अंदर ही अंदर ट्रैप हो जाता है, और ये हीट को बहुत कम रिफ्लेक्ट करता है और ज़्यादातर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए शहरी क्षेत्र का तापमान अधिक होता है, जबकि बाहर का जो ग्रामीण क्षेत्र रहता है वहाँ पे रहता है पेड़ पौधा, और पेड़ पौधा जो है वो हीट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है और कम हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण यहाँ पे ठंडा इफ़ेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसके कारण शहरी क्षेत्र जो है वो गर्म हो जाता है। तो पहला इसका कारण हो गया भवनें और इमारतें और रोड में बना हुआ कंस्ट्रक्शन का मटेरियल। ठीक है, दूसरा हो जाएगा परिवहन और उद्योग। तो परिवहन में भी हम लोग जो फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं या फिर कोल पेट्रोलियम को यूज़ करते हैं, वो सब के कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस का इमिशन होता है, जो कि तापमान को बढ़ने नहीं देती, तापमान को मतलब हीट को वापस जाने नहीं देती है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण टेम्परेचर और बढ़ते जाता है। फिर वृक्षों की कटाई के कारण भी ऊष्माद्वीप बन जाता है, क्योंकि वृक्ष जहाँ रहते हैं वहाँ पे ठंडा का इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा एल्बिडो होता है और वो ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। और शहरी क्षेत्र में वृक्षों की कमी रहती है, इसलिए वहाँ पे ऊष्माद्वीप के हालात बन जाते हैं। इसके बाद है ऊष्मा ऊर्जा की खपत, जैसे एसी या फिर दूसरे भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का वहाँ पे शहरों में यूज़ होता है, और उससे निकलने वाली गैसेस जो हैं वो उसके कारण वहाँ का
एटमॉस्फेयर ही इस तरह का बन जाता है कि वो हीट को ट्रैप कर लेता है और अंदर अंदर ही टेम्परेचर बढ़ते रहता है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज भी एक इसका इम्पॉर्टेंट कारण है कि अर्बन एरिया जो है वो एक तरीके से हीट डोम बन जा रहा है या फिर वहाँ पे हीट ट्रैप हो जा रहा है। तो कुछ इस तरह का डायग्राम हम लोग कह सकते हैं, इसको इसमें समझते हैं। जैसे ये सरफेस का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, इतना इतना, ये पार्क वाला रीजन है, ये सब अर्बन और ये रूरल एरिया, और ये है हमारा अर्बन एरिया। यहाँ पे आप लोग देखिए जो टेम्परेचर है वो अचानक से अर्बन एरिया में बढ़ा हुआ है और बाकी सब एरिया में नॉर्मल है। तो इसलिए ये डोम के जैसा या फिर बोल सकते हैं द्वीप के जैसा अपने आसपास के क्षेत्रों से तापमान में अलग है, इसलिए इसको अर्बन हीट डोम या अर्बन हीट आइसलैंड कहा जाता है। ठीक है, इसका मौसम पर प्रभाव का बात करें तो मौसम पे भी बहुत अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जो धूल कण है वो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा धूल कण यहाँ पाए जाते हैं। शहरों में गैसेस भी 5 से 25 गुना ज़्यादा पाया जाता है। जो क्लाउड कवर है वो भी अधिक पाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होगा तो ज़्यादा इवोपोरेशन होगा तो ज़्यादा क्लाउड भी बनेगा, तो 5 से 10 गुना ज़्यादा क्लाउड कवर होता है। स्नोफॉल यहाँ पे कम होता है, ह्यूमिडिटी कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी कम होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कोल्ड में 2% कम और समर में 8% तक कम हो जाता है। और जो सूर्य के प्रकाश की अवधि है वो भी कम होती है शहरी क्षेत्रों में। तो ये कुछ मौसम पे भी प्रभाव पड़ते हैं शहरी क्षेत्रों में, जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से उसको अलग करते हैं। तब इसका मानव पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझते हैं। तो मानव पे भी प्रभाव पड़ता है उसके स्वास्थ्य को लेकर। तो हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आ सकती हैं ये गर्मी के बढ़ने के कारण। उसके बाद मानसिक और शारीरिक क्षमता में कमी आ सकता है। उसके बाद एसी का प्रयोग करने से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, रहने का जो खर्चा है, वो भी बढ़ जाएगा। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अगर गर्मी पड़ेगा तो रात को ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे रेगिस्तान वाले इलाके में ज़्यादा गर्मी पड़ती है दिन के समय तो रात को उतना ही ठंडा भी हो जाता है। वैसे ही जो अर्बन एरिया है वहाँ पे जो बिल्डिंग्स रहते हैं वो जल्दी गर्म भी हो जाते हैं और जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, तो जिसके कारण एक्सपेंशन और कूलिंग के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस भी हो जाता है। तो ये कुछ ह्यूमन पे इम्पैक्ट भी पड़ गया। अब इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इससे बचने के लिए जो पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है वो हो सकता है कि हम लोग रोड मटेरियल और बिल्डिंग मटेरियल को चेंज करें। जो अलकतरा ये सब यूज़ होता है उसके जगह कुछ दूसरा चीज़ यूज़ करें जिसका एल्बीडो जो हो वो ज़्यादा हो और वो हीट को रिफ्लेक्ट कर दे, क्योंकि ये सब ब्लैक कलर के यूज़ होते हैं तो ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट को। उसके बाद हम लोग प्लानिंग करके सिटी को बनाएं जिसमें हम लोग पेड़ों का भी जगह दें, वाटर बॉडी को जगह दें कि कहाँ पे जल होगा, जल का निर्धारित क्षेत्र बनाएं। फिर फॉरेस्टेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और रीन्यूएबल एनर्जी यानी वैसा एनर्जी को यूज़ करें जो ख़त्म नहीं होने वाला है या फिर जो हम लोग को लंबे टाइम तक मिलते रहेगा, जिससे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी नहीं होगा। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं ताकि पोल्यूशन भी कम हो जाए। और वाइट वॉश को यूज़ करके हम लोग अपने एरिया का अल्बीडो भी बढ़ा सकते हैं, अपने घर को और ठंडा रख सकते हैं। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन हो सकता है अर्बन हीट आइसलैंड से बचने का। तो ओवरऑल कहा जाए तो शहरी ऊष्माद्वीप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ये देखा गया कि शहर का तापमान आसपास के क्षेत्रों से अधिक है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, मानव पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, उसको हम लोगों ने इस वीडियो में समझा। तो इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।